सरहद पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो सिफारती सतह पर भी इसका तरीक़ेकार सवालों के घेरे में है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 सिफारतकारों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जरिए धमकाया गया है, जिसका हिंदुस्तान ने सख्त नोटिस लिया है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस सिलसिले में एक नोट पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को रवाना किया है। नोट में इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में 2 हिंदुस्तानी सिफारतकारों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए धमकाने का तज़किरा किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान में 2 हिंदुस्तानी सिफारतकारों को धमकाने की खबर है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला आजम 15 जनवरी की सुबह 10 बजे हुआ, जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 2 हिंदुस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं वो वर्ल्ड मार्केट की तरफ जा रहे थे और तभी जो पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों ने उनको इंटरसेप्ट किया और उनसे पूछताछ की गई और उनको रोककर उनसे पूछताछ की गई और कहीं ना कहीं जिक्र किया गया। आपको याद होगा कि इसी महीने की 13 तारीख को भारत में एक महिला ने एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट पर आरोप लगाया था, उनको थाने पे ले जाया गया, उनको माफी मांगनी गई, छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उस पाकिस्तानी डिप्लोमेट को वापस बुला लिया जाएगा पाकिस्तान। तो पूरे मामले को लेकर ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से परेशान किया गया है इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में, और उनसे ये पूछा गया कि 13 जनवरी को जो वाकया दिल्ली में हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो हालांकि पूरे मामले को लेकर अब भारत ने पाकिस्तान से एतराज जताया है और नोट वबार के जरिए कहा है कि ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए और ये भी कहा है कि पूरे मामले की जांच हो और जांच की रिपोर्ट हिंदुस्तान को सौंपी जाए। शैलेंद्र, पाकिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया अब तक? देखिए, पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। हालांकि इस इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तानी एजेंसीज के 2 शख्स दो लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने पूछताछ की है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से इन पाकिस्तानी डिप्लोमेट को कथित रूप से परेशान किया गया दिल्ली में, उसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा पाकिस्तान में इंडियन डिप्लोमेट के साथ। तो कहीं ना कहीं लगातार इंडियन डिप्लोमेट को परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़े सामने आए हैं जहां पर उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, इंटरनेट का केबल काट दिया जाता है, इंडियन वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है और यहाँ तक कि जो इंडियन हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर है उनको एक शादी के प्रोग्राम में उनका पीछा कराया जाता है। तो इस तरह के तमाम वाक़े जो है आए दिन इंडियन डिप्लोमेट के साथ होते रहते हैं पाकिस्तान में, और ये बात लगातार आरोप लगाया जाता है कि हिंदुस्तान लगातार ये कहता आ रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को वियना कन्वेंशन के आधार पर उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस तरह उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इससे बाहर नहीं आ रहा है। चलिए शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।